ट्रीटी को निलंबित कर दिया गया। क्या आप मानते क्या ये सफल हो पाएगी? लगातार ये बात ऐसे प्रचारित करी गई है जनमानस में कि जैसे वहां से कि ये टोटी है सामने, भाई साहब कैमरा जरा इस पे करना, ये टोटी जो है कि इसका जो है बस इसको बंद कर दिया गया और पाकिस्तान जाने वाला पानी बंद हो जाएगा। भाई साहब जो सिंधु रिवर है उसके साथ साथ उसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, सतलुज, रावी, ये सारी नदियां उसमें आके मिलती हैं। और जो पानी है ट्रीटी के हिसाब से 20% पानी पाकिस्तान जाता है, 80% पानी पाकिस्तान जाता है, 20% पानी हिंदुस्तान में आता है। उस पानी का प्रवाह अगर वो पाकिस्तान में रोक लेंगे तो बाकी 80% पानी को हमारे यहाँ समाएंगे कैसे, ये तो बता दीजिए। क्या हमारे पास इतने बड़े बड़े बांध हैं कि जिनमें हम उस पानी को रोक सकें? और अगर वो बड़े बड़े बांध बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की उनमें लागत आएगी, सालों साल का ये काम है। क्या हमारे पास उनको लिंक करने का, पानी डाइवर्ट करने का कोई रास्ता है कि वहां से हमने ये वाला नल बंद कर दिया, इधर का रास्ता बंद करके इधर का खोल दिया? ऐसा कुछ है? नहीं है। बिल्कुल सर, कोई प्रेशर, उन्हें पता है कि कुछ होने वाला ही नहीं, तो प्रेशर किस बात का आएगा? उनको सिर्फ कह दिया गया, आम जनता को बरगला दिया गया। मैं आम जनता से अपील करता हूँ, इंटरनेट सबके पास मौजूद है, ये सिंधु ट्रीटी जो है, सिंधु जल संधि जो है, इसको एक बार जरा खुल के आकलन करिए, देखिए क्या ये वास्तविक रूप से संभव है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि नल बंद कर दिया और पानी बंद हो गया। अगर आपको बांध बनाने पड़ेंगे, आपको लगातार बड़े बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, आपको डैम बना के पानी रोकना पड़ेगा उधर जाने वाला। और जब आप उस पानी को रोकेंगे तो आपके पास डैम कम से कम सैकड़ों मीटर की ऊंचाई के होने चाहिए। और दूसरी बात, जब सैकड़ों मीटर की ऊंचाई का पानी रोकेंगे तो आपको उस इलाके में भूस्खलन आने का खतरा हो सकता है, पहाड़ दरक सकते हैं, भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और अगर आप उस पानी को छोड़ेंगे तो हिमाचल में, पंजाब में आगे बाढ़ आने का खतरा है। आप उस चीज को भी देखिए कि आप जो पानी इतना सारा आ रहा है उसे इकट्ठा करके एक तरफ डाइवर्ट कर देंगे तो बाढ़ आएगी या नहीं आएगी? ये सिर्फ आम जनता को भरगाने का तरीका है कि हमने उनका पानी रोक दिया। ऐसा नहीं है साहब, ये एक टोटी नहीं है कि उसे बंद कर दिया और पानी रुक जाए। बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश में तमाम लोग जो है हिंदू मुस्लिम से नफरत करने लग जाएंगे। जिम्मेदार इसका पाकिस्तान है, लेकिन हमारे देश के हिंदू जो है उनसे जो है और मुसलमानों से, हाँ मुसलमानों से अब बॉयकॉट कश्मीर कर रहे हैं तो बॉयकॉट कश्मीर। आप ये तो देखिए कि वहाँ पे जो कश्मीरी मुसलमान थे उन्होंने कितने सैकड़ों पर्यटकों की जान बचाई, उन्होंने उनके होटल के किराए माफ कर दिए, घोड़े वालों ने अपना पैसा माफ कर दिया, गाड़ी वालों ने उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए पैसा माफ कर दिया, खाना दिया, पीना दिया, उन्हें पानी दिया, हर चीज से उनकी सहायता करी। आज आप उन्हीं का बॉयकॉट कर रहे हो, क्यों भाई? ऐसा नहीं है ना। जो मैंने कहा ना कि आतंकवादी अपने षड्यंत्र में पूरी तरह सफल हो गए। हमारे देश को उन्होंने षड्यंत्र में सफल होने के उनके मंसूबे कामयाब हो गए। उन्होंने एक तरफ तो 27 लोगों को सिर्फ गोली से मारा है, लेकिन लाखों लोगों को उन्होंने बिना गोली के बदले सिर्फ गोली से मार दिया है। और वो गोली ये है कि आपका धर्म क्या है। आज पूरे देश में धर्मांता की बहस छिड़ गई है और अब इसकी परिणति आपको लगातार मॉब लिंचिंग में देखने को मिलेगी, मुसलमानों के बाइकआउट में मिलेगी। और वो बाइकआउट सहन करने वाले कौन होंगे? देश के मुसलमान। मॉब लिंचिंग कौन होगी? देश के मुस्लिमों की। नागरिक कौन मारे जाएंगे? देश के। वो तो पाकिस्तान से आए, आतंकवाद फैला के और 27 लोगों को मार के चले गए, लेकिन उन 27 के बाद अब हजारों लोग जो हमारे देश में प्रताड़ना झेलेंगे, वो उनके मंसूबे सफल होते हैं वहां नजर आते। लेकिन बीजेपी छत्तीसगढ़ से एक पोस्ट किया था जिसमें पूछा गया, बताया गया था कि सिर्फ धर्म पूछा है, जाति नहीं। जी जी, वही बात उन्होंने देखे साबित कर दी ना। अब उन्होंने फैलाना शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम और जातिवाद फैलाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने तो सीधा सीधा दिमाग से खेला है। उन्होंने बंदूक से कम, गोली से कम, बोली से ज्यादा खेला है। उनकी एक गोली ने तो 27 लोगों को नेस्ता नाबूद करा, लेकिन उनकी बोली जो है लाखों लोगों को नेस्ता नाबूद कर देगी। अब पूरे देश में ये धार्मिक विद्वेष फैलेगा, लगातार लोग इसी बात को साबित करेंगे। हाँ, हिंदू मुस्लिम, हर जगह मुसलमानों से नफरत के बीज बोए जाएंगे, हर जगह मुसलमानों को हेय दृष्टि से देखा जाएगा। लेकिन देखा किनको जाएगा? जो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश की मिट्टी में पैदा हुए, इसी देश की मिट्टी में दफन हो जाएंगे, यहीं का खाते हैं, यहीं का पीते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद करते हैं। लेकिन अब उन लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ने पे भी तो कोई रोशनी डाले। ऐसा फेलियर क्यों? 1.5 घंटे में उसको त्वरित इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। इस तरह की घटनाएं होने के बाद अगर जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया हो जाता है तो जान बचने की संभावनाएं हो जाती है। उस वैली में जा नहीं सकते थे, 6 किलोमीटर दूर था वैली। जी जी जी, पूरी प्लानिंग करके बनाया गया है इसको, काम को पूरा रेकी करके। जब खुद सुरक्षा एजेंसी हमारी कह रही है, खुद हमारे जो है सरकार के बयान आ रहे हैं कि इस हमले को रेकी करके अंजाम दिया गया। जब वो लोग रेकी कर रहे थे तब आपके सुरक्षा बल कहाँ थे सर? तब आपके सुरक्षा बल कहाँ थे? अब आपको मैं एक और चीज़ कहता हूँ, आप लोग हमेशा कहेंगे मुझे कि शर्मा जी हमेशा सरकार की बुराइयां करते हैं, मोदी जी की बुराइयां करते हैं। 19 अप्रैल को अभी मोदी जी का वहाँ पे जम्मू कश्मीर में था प्रोग्राम, किस वजह से स्थगित करा गया? क्या कोई इंटेलिजेंस इनपुट था कि वहाँ पे हमले हो सकते हैं? क्या उनके लिए कोई सुरक्षा का मैटर था कि जिसकी वजह से वो स्थगित करा गया? 19 को उनका दौरा था, वो रद्द करा गया और 22 तारीख को ये घटना अंजाम ले गई। क्या उन्हें इस बात का पहले पता था कि वहाँ इस तरह की कोई हरकत होने वाली जिसकी वजह से वो दौरा रद्द करा गया था? फिर अगर प्रधानमंत्री के लिए इनपुट था कि सुरक्षा में चूक हो सकती है तो आम लोगों के लिए एडवाइजरी क्यों नहीं जारी करेगी? वहाँ पे क्यों नहीं डिप्लॉय करे गए? पूरे के पूरे एरिया में एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, यानी खुल के उन्हें खेलने का मौका दे दिया। लेकिन एक बात बताइए, जो सरकार ने प्रेशर बनाया जिसमें बॉर्डर सील कर दिया गया उनको, सबको बोला गया कि पाकिस्तानी नागरिक यहाँ से निकले, बिल्कुल जी, मतलब 4-5 स्टेप उठाया है सरकार ने। ये बिल्कुल ठीक है, आप पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बॉर्डर सील करिए, आपने अच्छी बात करी है, इसके लिए हम साथ हैं। आप अटैक करिए, हम साथ हैं। आपको एम्यूनेशन की जरूरत
पड़ती है, आपको दान की जरूरत पड़ती है, देश के नाम पे हम आपको दान देने के लिए तैयार हैं। इस देश ने जब जब हमें देश पे मुसीबत पड़ी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोड़ के, पार्टी व्यवहार छोड़ के, हर चीज छोड़ के देश की सहायता करी है। 62 का युद्ध ले लीजिए, 65 का युद्ध ले लीजिए, 71 का युद्ध ले लीजिए, कभी देश ने ये नहीं देखा कि ये हाँ हिंदू मुस्लिम है या कोई और वजह है, या सरकार अगर कांग्रेस की है तो बीजेपी वालों ने साथ ना दिया हो, या बीजेपी का जब उड़ी हमला हुआ था और उड़ी का बदला लिया गया था, वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो कांग्रेसियों ने ये नहीं देखा कि आज वाजपेयी साहब की सरकार है, सब साथ खड़े हुए। देश के नाम पे हम सब साथ खड़े हैं, लेकिन वास्तव में उस चीज को अप्लाई तो करिए। आगे आपने जो आज ये कदम उठाए हम इनकी सराहना करते हैं, लेकिन ये फेलियर क्यों है, इस फेलियर पे भी तो प्रकाश डाल दीजिए सर, इस फेलियर को भी तो एक्सेप्ट करिए।